थाना पिछोर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंधे कत्ल का खुलासा। बेटे ने ही बाहर से गैंगस्टर बुलाकर करी बाप की हत्या। 3 आरोपी गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त हथियार 1 कट्टा 315 बोर 2 राउंड व खोखा किए जब्त। फरियादी अंकित गुप्ता उर्फ संतोष पुत्र महेश कुमार उम्र 26 साल निवासी नगरिया कॉलोनी पिछोर ने दिनांक 22/7/2022 को रिपोर्ट की कि मैं किराने की गुमटी लभेड़ा के पास चलाता हूँ। मेरे घर पर मेरी पत्नी व 5 साल की बच्ची तथा पिता महेश कुमार गुप्ता रहते हैं। मैं कल शाम करीब 4 बजे से अपने घर पर दुकान पर गया था। बाद में करीब 7 बजे शाम को घर आया और मैं मंदिर जा रहा हूँ पत्नी से बोलकर गया था। रात करीब में 10 बजे आया तो मेरी पत्नी प्रियंका ने दरवाज़ा खोला। मेरे पिता तीसरी मंजिल पर सो रहे थे। मैंने चाय की रोटी खाई थी। मेरी पत्नी पीछे कमरे में बच्ची को लेकर सो गई थी। मैं तीसरी मंजिल पर आगे के कमरे में सो गया था। रात करीब 2:30 बजे मेरे पास मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खटखटा के मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी पत्नी ने मुझसे बोला कि मैंने गोली चलने जैसी आवाज़ आई है। मैंने कहा नहीं तथा मुझे बादल गरजने की आवाज़ आई थी और मैंने नीचे दरवाजे पर गया। नीचे कोई नहीं था, दरवाज़ा बंद था। मेरी पत्नी ऊपर गई लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई नहीं दिखा। फिर मैं अपनी पत्नी को लेकर ऊपर मंजिल पर गया। मेरे पिता सोए हुए थे। उसके बाद मैं और पत्नी करीब 4 बजे तक जागते रहे। उसके बाद पत्नी सो गई, मैं भी सो गया। सुबह करीब 6 बजे मैं उठा तो देखा कि दरवाजे की चाबी खिड़की पर रखी है। मेरे पिता प्रतिदिन सुबह घूमने जाते थे, वे नहीं गए थे। तो मैं ऊपर जाकर देखा तो उनके सर पर चोट लगकर खून निकला था। उसके बाद मैंने पड़ोसी में बताया मेरे पिता को किसी अज्ञात व्यक्ति ने गोली मारकर हत्या की है। मैंने थाने में सुबह सूचना दी थी और रिपोर्ट कार्रवाई की जावे। रिपोर्ट पर अपराध धारा 302 भादवी की देहाती नालसी लेकर असल अपराध क्रमांक 427/22 धारा 302 भादवी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई। घटना की सूचना पर पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण कुमार भूरिया, एसडीओपी पिछोर दीपक सिंह तोमर द्वारा तत्काल घटनास्थल मृतक के घर पहुंचकर व एफएसएल ग्वालियर व शिवपुरी की टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया व वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए तथा पुलिस अधीक्षक शिवपुरी तथा द्वारा थाना प्रभारी पिछोर गब्बर सिंह गुर्जर व थाना प्रभारी भौती संजय मिश्रा को अंधे कत्ल की गुत्थी जल्द सुलझाने हेतु निर्देशित किया। विवेचना के दौरान पता चला कि मृतक मूलतः ग्राम बड़ेरा का रहने वाला है, जिसकी पत्नी की मृत्यु करीब 20 वर्ष पूर्व हो चुकी थी। इसका एक पुत्र अनिल उर्फ सोनू गुप्ता आर्मी में नौकरी करता है, जिसने 2 वर्ष पूर्व फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वह महेश गुप्ता को करीब 1 करोड़ रुपये आर्मी की तरफ से मिला था। वह उसे 20,000 रुपये पारिवारिक पेंशन के मिलते थे। मृतक महेश गुप्ता का छोटा पुत्र बचपन से ही आपराधिक प्रवृत्ति का है, जो शराब बेचने, शराब पीने, जुआ सट्टा खेलने व चोरी करने का आदी है। मृतक लभेड़ा तिराहे पर किराने की गुमटी चलाता था, जिसकी गुमटी में मृतक का छोटा पुत्र भी बैठता था, जो किराने के सामान के अतिरिक्त चोरी छुपे अवैध रूप से शराब बेचने का काम करता था। मृतक के छोटे बेटे की आपराधिक गतिविधियों के कारण उसकी पत्नी व पिता भी नाराज रहते थे। उसके ऊपर जुआ सट्टा से काफ़ी कर्ज हो गया था। इसी प्रकार मृतक के छोटे बेटे का दोस्त खानियादाना का रहने वाला है। वह लभेड़ा तिराहा पर ही रहता है। उसके भी हाई प्रोफाइल शौक हैं तथा अत्यधिक खर्चा करने का आदी है, लेकिन इसके माँ बाप भी इसी लिमिट में खर्चा देते हैं। इसके द्वारा गूगल व फेसबुक पर भारतवर्ष के गैंगस्टर बदमाश लोगों के ग्रुप का सर्च किया है, जिसमें से अजीत किंग ग्रुप से दोस्ती एक्सेप्ट करके उसके एडमिन, जो बिहार का रहने वाला है, संपर्क किया। दोनों ने गैंगस्टर को बुलाकर एक मेडिकल स्टोर के दुकानदार के बच्चे को किडनैप करने की योजना बनाई और दोनों ने इस योजना को अंजाम देने के लिए अजीत ग्रुप के एडमिन निवासी बिहार से संपर्क किया। उन्होंने इसे बुलाने के लिए उसके खाते में 10,000 रुपये डाले और उसे दिनांक 12/7/2022 को पिछोर बुलवाया, जो ट्रेन से झांसी आया और ये दोनों दोस्त उसे मोटरसाइकिल से पिछोर लेकर आए और लभेड़ा तिराहा गुमटी पर रखा। उक्त गैंगस्टर ने इनसे किडनैप व हत्या कराने के लिए और रुपए मांगे। इनके पास रुपए नहीं होने के कारण किडनैप की योजना इनके द्वारा कैंसिल कर दी गई। गैंगस्टर इनसे नाराज़ हो गया और इसने इनसे 1 लाख रुपए तुरंत मांगे व दूसरा काम हो तो बताने को कहा। इस पर मृतक के छोटे बेटे ने अपने पिता की हत्या की योजना बनाई, क्योंकि मृतक उसे मनमाना खर्च देने के लिए रुपये नहीं देता था। मृतक के छोटे बेटे और उसके दोस्त ने एक 315 बोर का कट्टा लाकर गैंगस्टर को दिया और मृतक के घर की लोकेशन दिखाई तथा दिनांक 21/7/2022 की रात गैंगस्टर ने मृतक के छोटे बेटे से बोला कि मुझे हर हाल में 24 तारीख तक 1 लाख रुपए चाहिए। तो मृतक के बेटे ने योजना के अनुसार दिनांक 21/7/2022 की रात अपने घर रात 10 बजे पहुंचा, अपनी पत्नी और बच्चे को दूसरे कमरे में सुला दिया, स्वयं दूसरे कमरे में सो गया। मृतक तीसरी मंजिल पर सो रहा था। उसके छोटे बेटे ने रात करीब 2 बजे गैंगस्टर को अपने घर बुलाया व तीसरी मंजिल के कमरे में ले गया। गैंगस्टर ने मृतक के सर पर गोली मार दी। मृतक के छोटे बेटे ने गैंगस्टर को रात में ही घर से निकालकर घर का ताला लगा दिया।
गोली की आवाज़ सुनकर आरोपी की पत्नी उठकर आई तो वह अपने कमरे में खड़ा हो गया। पत्नी ने गोली चलने की आवाज़ आना बताया तो आरोपी ने अपनी पत्नी को बताया कि बिजली आसमान से चमकी है, इसकी आवाज़ है। उसने रात में अपने रिश्तेदारों को फ़ोन लगाकर गुमराह करता रहा। रात को ही अपने पिता को देखने गए। वह पिता के मरने की यकीन होने पर रात को सो गया। सुबह पिता को अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारने की बातें बताई। प्रकरण में वरिष्ठ अधिकारियों को मार्गदर्शन पर उन्हीं चेतन शर्मा के नेतृत्व में एक टीम आरोपी गैंगस्टर की गिरफ्तारी हेतु रवाना की गई, जो साइबर सेल के मिले लोकेशन के आधार पर गोरखपुर थाना की तरफ रवाना किया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी को संपूर्ण जानकारी देने पर उनके द्वारा जीआरपी एवं आरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क कर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर पुलिस बल तैनात रात में ही हत्या का मुख्य आरोपी गैंगस्टर गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर उतरा तो आरपीएफ व उन्हीं चेतन शर्मा की टीम द्वारा आरोपी को पकड़कर उसे गिरफ्तार कर एक कट्टा, एक चला खोखा व 2 जिंदा राउंड अभी 315 बोर के जब्त किए गए। हत्या की योजना में व षड्यंत्र में शामिल आरोपी मृतक का पुत्र व उसका दोस्त निवासी खानिया दाना हाल लभेड़ा पिछोर का भी कस्बा पिछोर से गिरफ्तार किया गया है। इससे बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। एक व्यापारी व्यक्ति को उसके घर पे गोली मार दी गई थी और उसके लड़के ने बताया था कि कोई अज्ञात व्यक्ति मार गया है। पुलिस ने मर्डर क्राइम करके पूरी चीज़ों की एफएसएल से जांच की थी। इसमें कोई फोर्स एंट्री नहीं पाई गई थी। उसमें शंका करने पे और पूरी चीज़ों का जानकारी लेने पे हमारे कोई जानकारी क्लू हाथ लगे कि इसका कुछ कॉन्टैक्ट बातचीत चैट चल रही किसी लड़के से जो अपराधी किस्म का है। तो उससे पूछताछ की गई। हमारे एडिशनल एसपी प्रवीण भूरिया, एसडीओपी दीपक तोमर, टीआई गब्बर सिंह, टीआई संजय मिश्रा भोती, सब इंस्पेक्टर नितिन भार्गव और सब इंस्पेक्टर चेतन शर्मा। तो वो चेतन को ने उस चीज़ को पूरी तरीके से बातचीत में निकाला, उस लड़के से बातचीत करके, और उस व्यक्ति को ट्रेस किया। तो वो लड़का ट्रेन में जाने का हमको कंफर्म हुआ, जिसमें हमने सीनियर कमांडेंट आरपीएफ और एसआरपी भोपाल हितेश चौधरी से बात करी और इन लोगों ने उसको कोऑर्डिनेट करके गोरखपुर में उसको भी पकड़वाया है। इसमें 3 आरोपी हैं, इनमें से 2 यहीं के लोकल के पिछोर के हैं। मृतक का लड़का ही इनको उसको बुलाया था बाहर से, और उसको बुलाने का तरीका ये था कि व्हाट्सएप में वो अजीत किंग के नाम से एक ग्रुप चलाता है AK, और जिसमें वो क्लेम करता है कि किसी भी तरह का अपराध कराना हो तो मैं कर सकता हूँ। इस व्यक्ति के बैकग्राउंड पता किया तो शिवान बिहार का रहने वाला है, फिलहाल अम्बाला रह रहा था। इसका बोलना है कि इसके माता पिता में आपस में पड़ती नहीं है। इसमें तीनों जो आरोपी हैं, तीनों अकेले लड़के हैं, इकलौते लड़के हैं अपने माँ बाप के। इसके बाद भी इस अपराध में इन्होंने मिलके इस तरह का लोमहर्षक हत्याकांड कराया, जिसमें अपने पिता को ही एक ने मरवा दिया। और उसका कहना था कि उनके पास पिता के पास पैसे थे, वो देते नहीं थे, और बड़े भाई के मरने के बाद में उनके पैसे भी उसके पास में थे, जिसको उसका अधिकार मिल जाता है, इसलिए उसने ऐसा कांड कराया। हाँ, अभी इसमें जो मुख्य आरोपी जो शूटर है वो नाबालिग है, अभी उसके 18 साल की उम्र नहीं हुई है। हम उसके और डॉक्यूमेंट से बुला रहे हैं अभी और पूछताछ कर रहे हैं। वेपन कहाँ से मिले थे सर? वेपन ये इसने मारने के बाद में इसके दिमाग में आया कि ये वेपन ले जाके मैं वहाँ दूसरा कांड भी करूँगा, ऐसा इसका कहना है। तो उसके लिए ये यहाँ से लेके बाकायदा ट्रेन में ही जा रहा था। ट्रेन में ही गोरखपुर में जब रोका गया है तो इसके पास से वेपन मिला था और उसके साथ राउंड भी मिले।